लॉन्ग बीच के सामने ये खड़ी हैं एक शानदार जहाज, पुराने जमाने की याद दिलाती हुई। आरएमएस क्वीन मैरी, जो कभी शान और शौकत की निशानी थी, अब उसका नाम कुछ और ही वजह से है। ये फुसफुसाहटों और परछाइयों का जहाज है, एक ऐसी जगह जहां जिंदा और मुर्दों के बीच का पर्दा बहुत पतला है। बहुत से लोग मानते हैं कि क्वीन मैरी में भूत हैं। ये जहाज दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ है। अजीबोगरीब घटनाओं और भूतिया सायों की कहानियां दशकों से मशहूर हैं। ये किस्से उन लोगों को अपनी ओर खींचते हैं जो उत्सुक भी हैं और शक भी करते हैं। इस बुरी रानी में ऐसा क्या है जो इतना आकर्षण पैदा करता है? क्या ये इसके इतिहास का भार है, इसके मजबूत ढांचे के भीतर जी हुई और खोई हुई जिंदगियों की गूंज है, या फिर सचमुच कुछ और है, व्याख्या से परे कुछ, जो इस जहाज पर छाया हुआ है? क्वीन मैरी की कहानी स्कॉटलैंड में शुरू हुई, जॉन ब्राउन एंड कंपनी के शिपयार्ड में। 1930 में इसकी नींव रखी गई, एक ऐसे सफर की शुरुआत जो इसे एक तैरते हुए महल में बदल देगा। पहले इसका नाम जॉब नंबर 534 था। बाद में ब्रिटिश महारानी के सम्मान में इसका नाम क्वीन मैरी रखा गया। 1934 में इसे पानी में उतारा गया। ये एक शानदार नज़ारा था। इस विशाल जहाज को पानी में उतरते देखने के लिए हजारों लोग जमा हुए थे। ये सुंदरता और इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना थी, इंसानी महत्वाकांक्षा का प्रमाण। क्वीन मैरी ने ट्रांसअटलांटिक यात्रा के एक नए युग का वादा किया, जो गति और शानदारता से भरपूर था। किसी को नहीं पता था कि ये एक ऐसी कहानी वाली जहाज भी बन जाएगी जो हमेशा के लिए अलौकिक कहानियों से जुड़ जाएगी। एक लग्जरी लाइनर के रूप में क्वीन मैरी का राज ज्यादा दिनों तक नहीं चला। 1929 में दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होते ही इसे एक सैनिक जहाज में बदल दिया गया। आलीशान केबिन और शानदार भोजन के दिन गए। क्वीन को सादा बना दिया गया, इसे भूरे रंग से रंग दिया गया और इसे अटलांटिक के उस पार सैनिकों को ले जाने का काम सौंपा गया। इस दौरान इसे जर्मन पनडुब्बियों से बचने की अपनी गति और क्षमता के कारण द ग्रे गोस्ट नाम दिया गया। युद्ध के समय इसकी सेवा बिना किसी घटना के नहीं रही। क्वीन मैरी अपने एक एस्कॉर्ट शिप से टकरा गई, जिससे कई लोगों की जान चली गई। इस घटना ने इस पर एक काला साया डाल दिया, जिससे जहाज को लेकर रहस्य और भी बिया राज गया। इन वर्षों में क्वीन मैरी पर कई मौतें हुई हैं, लाइनर के रूप में और बाद में होटल के रूप में भी। कुछ दुर्घटनाएं थीं तो कुछ रहस्यमय। हर त्रासदी ने जहाज की भूतिया पोत के रूप में बढ़ती प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया। यात्री और चालक दल ठंडे स्थानों, अजीब आवाजों और भूतिया सायों के बारे में फुसफुसाते थे। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक युवा नाविक की है, जो जहाज के इंजन कक्ष में एक भारी दरवाजे के नीचे कुचलकर मर गया था। कहा जाता है कि उसका भूत, जिसे ग्रम्पी या हाफ हैच हैरी के नाम से जाना जाता है, डोर 13 के आसपास के इलाके में भटकता रहता है जहां दुर्घटना हुई थी। आगंतुक और कर्मचारी दरवाजे के पास बेचैनी महसूस करने, बिना वजह खटखटाहट सुनने और यहां तक कि चौगा पहने एक युवक को देखने की सूचना देते हैं। कैप्टन जोन्स और सफेद कपड़ों वाली औरत। क्वीन मैरी में भटकने वाली कई आत्माओं में से दो सबसे अलग हैं, कैप्टन जॉन ट्रेजर जोन्स और रहस्यमय सफेद कपड़ों वाली औरत। कैप्टन जोन्स एक अनुभवी नाविक लाइनर के रूप में अपने अंतिम वर्षों के दौरान जहाज के मास्टर के रूप में कार्यरत थे। जहाज पर रहते हुए उनकी नींद में ही मृत्यु हो गई और उनकी उपस्थिति अभी भी महसूस की जाती है, खासकर ब्रिज पर और कैप्टन के क्वार्टर में। हालांकि सफेद कपड़ों वाली औरत एक रहस्य बनी हुई है। सफेद रंग की लहराती हुई गाउन पहने उसे अक्सर जहाज के प्रथम श्रेणी के क्षेत्रों में देखा जाता है। उसकी उदास आंखें कुछ खोई हुई चीज की तलाश में रहती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वह उस युवती का भूत है जिसकी जहाज पर बच्चे के जन्म के दौरान मृत्यु हो गई थी, जबकि अन्य लोग अनुमान लगाते हैं कि वह एक यात्री है जिसकी भव्य सीढ़ियों से गिरकर दुखद मृत्यु हो गई थी। भूतिया खेल का मैदान और खोई हुई आत्माओं का कुंड। क्वीन मैरी के दो क्षेत्र विशेष रूप से अपनी असामान्य गतिविधि के लिए कुख्यात हैं। प्रथम श्रेणी का स्विमिंग पूल और जहाज का पूर्व प्रथम श्रेणी का बच्चों का खेल का कमरा।
यह पूल जो अब सूखा हुआ है और भयानक रूप से खामोश है, कहा जाता है कि ये उन कई लोगों के भूतों से भरा हुआ है जिनकी वहां डूबने से मौत हो गई थी, जिसमें सारा नाम की एक युवती भी शामिल है। आगंतुक पूल के पास उदासी की अत्यधिक भावना महसूस करने, छींटे और बच्चों की हंसी सुनने और यहाँ तक कि सूखे पूल डेक पर गीले पैरों के निशान दिखाई देने की सूचना देते हैं। बच्चों का खेल का कमरा भी उतना ही भयावह है। खिलौने अपने आप हिलते हैं, हवा में हंसी की आवाज गूंजती है और कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने बच्चों को खेलते हुए देखा है। डर की गूंज कमरा B340 और उसके आगे। शायद क्वीन मैरी का सबसे कुख्यात स्थान स्टेट रूम B340 है। यह केबिन, जो जनता के लिए स्थायी रूप से बंद है, अनगिनत असामान्य रिपोर्टों का स्थल रहा है। आसपास के कमरों में रुके मेहमानों ने अत्यधिक तापमान गिरने, बेतरतीब आवाजें और देखे जाने की भावना की शिकायत की है। कहा जाता है कि वस्तुएं अपने आप हिलती हैं और कंबल आधी रात को बिस्तरों से फटे हुए पाए गए हैं। लेकिन B340 अकेला नहीं है। अन्य स्टेट रूम, हॉलवे और सार्वजनिक क्षेत्र भी अस्पष्टीकृत घटनाओं के लिए पृष्ठभूमि रहे हैं। देर रात को पदचाप गूंजते हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और पलक झपकते ही साए दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि क्वीन मैरी असामान्य गतिविधि के लिए एक चुंबक है, जो अज्ञात की एक झलक पाने के इच्छुक लोगों को अपनी ओर खींचती है। समुद्र में तैरता एक शहर लग्जरी लाइनर से हॉन्टेड होटल तक। 1957 में एक शानदार लेकिन अशांत करियर के बाद क्वीन मैरी ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। ये कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच में एक तैरते हुए होटल और पर्यटकों के आकर्षण के रूप में अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए रवाना हुई। लाखों लोग इसके डेक पर चलने, इसके भव्य रेस्तरां में भोजन करने और इसके ऐतिहासिक स्टेट रूम में रात बिताने के लिए उमड़ पड़े। फिर भी समुद्री जहाज से स्थिर होटल में परिवर्तन ने क्वीन मैरी की प्रेतवाधित प्रतिष्ठा को कम नहीं किया। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि इसने इसे बढ़ा दिया है। अधिक लोगों के रहने और जहाज पर काम करने के साथ अब सामान्य गतिविधि की रिपोर्ट में वृद्धि हुई। अब सामान्य पर्यटक रानी के भूतों की तलाश में। आज क्वीन मैरी अपनी प्रेताबाधित विरासत को अपनाती है। भूतों के दौरे एक लोकप्रिय आकर्षण है जो उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो जहाज के भयानक पक्ष का अनुभव करने के लिए उत्सुक हैं। अब सामान्य जांचकर्ता जांच करते हैं, इसकी स्टील की दीवारों के भीतर रहने वाली आत्माओं के प्रमाण को पकड़ने की उम्मीद करते हैं। आप भूतों पर विश्वास करें या न करें, क्वीन मैरी के आकर्षण से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये कहानियों का जहाज है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और रहस्य का टकराव होता है। साजिश की विरासत, क्वीन मैरी का स्थायी रहस्य। क्वीन मैरी की कहानी भव्यता, त्रासदी और अस्पष्टीकृत के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। यह एक टाइम कैप्सूल है जो न केवल एक बीते युग की भव्यता को बल्कि उन लोगों की फुसफुसाहट को भी संरक्षित करता है जो इसके साथ रहते थे, काम करते थे और मरते थे। एक प्रेतवाधित पोत के रूप में इसकी स्थिति मोहित करती रहती है। हर अस्पष्टीकृत शोर, हर क्षण भंगुर छाया, हर ठंडा स्थान किंवदंती को जोड़ता है। निष्कर्ष, जहां जीवित खोए हुओं से मिलते हैं, क्वीन मैरी एक मनोरम पहेली बनी हुई है। यह समुद्र की एक भव्य बूढ़ी महिला है जो हमेशा के लिए उन लोगों की कहानियों से बंधी हुई है जो उसके साथ रवाना हुए, जीवन में और मृत्यु में दोनों में। चाहे आप उसके इतिहास, उसकी भव्यता या उसकी प्रेतवाधित प्रतिष्ठा के लिए उससे मिलें, एक बात निश्चित है, क्वीन मैरी की यात्रा एक ऐसी दुनिया में एक यात्रा है जहां अतीत कभी भी वास्तव में नहीं जाता है। यह सुस्त रहता है, परछाइयों में फुसफुसाता है और हमें याद दिलाता है कि कुछ कहानियां वास्तव में कभी खत्म नहीं होती हैं। वे समय के माध्यम से गूंजते हैं, उन लोगों द्वारा सुने जाने की प्रतीक्षा करते हैं जो सुनने की हिम्मत करते हैं।